कि एल्विश यादव की मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती हैं। गुरुग्राम जिला कोर्ट ने एल्विश यादव के खिलाफ याचिका लगा दी है और इसी में ये भी पता चला है कि गुरुग्राम में शूट किए गाने में सांप और जुआ खेलते हुए दिखाने का भी आरोप है। ये सब रेप पार्टी वाला मामला है। इसी को लेकर के एल्विश यादव फिलहाल चर्चाओं का विषय बने हुए हैं और इसी में ये आपको बता दें कि जानकारी मिल रही है कि 156(3) के तहत कोर्ट में ये याचिका दी गई है, जिसमें जेएमआईसी प्रथम की कोर्ट में याचिका दी गई है और पुलिस कमिश्नर से 2 दिसंबर तक ये पूरा का पूरा जवाब मांगा गया है। शिकायत के बाद में क्यों नहीं किया है मामला दर्ज, ये भी सवाल किया गया है, पूछा गया है। जब शिकायत मिल गई तो उसके बाद में मामला दर्ज आखिर क्यों नहीं हुआ। इसमें सौरभ गुप्ता के पीएफए के सदस्य ने कोर्ट में ये याचिका लगाई है। 32 बोर्ड नामक गाने के दौरान ही ये जो दृश्य था, एक विजुअल है, वो दर्शाया गया है। उसी को लेकर के ये सवाल पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, एल्विश यादव जो कि फिलहाल चर्चाओं में बने हुए हैं और उनकी मुश्किलें अब कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जो गाना शूट हुआ उसमें सांप और जुआ खेलते हुए जो दृश्य वहां दिखाया गया, उसको लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जब शिकायत मिल गई तो मामला दर्ज आखिर क्यों नहीं हुआ है। पुलिस कमिश्नर से 2 दिसंबर तक इस पे जवाब मांगा गया है कि जवाब दीजिए आखिर ऐसा क्यों हुआ है। ये याचिका दाखिल हुई है 156(3) के तहत कोर्ट में ये याचिका दी गई है। एल्विश यादव जो कि बिग बॉस ओटीटी के विनर भी रहे हैं और अभी फिलहाल जो चर्चाओं में हैं वो इस वजह से हैं क्योंकि रेप पार्टियों का जिक्र लगातार हुआ है और उसी में एल्विश यादव का नाम सामने आया है। हालांकि एल्विश इस बात को पहले ही सिरे से खारिज कर चुके हैं कि उनका इस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। करण जयसिंह हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। करण, एल्विश यादव की मुश्किलें अभी और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल कंचन, जहां एक और नोएडा पुलिस की तफ्तीश चल रही है तो वहीं दूसरी ओर अब गुरुग्राम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है एल्विश यादव के खिलाफ। इस याचिका में कहा गया है कि ये गाना जो है 32 बोर उसकी शूटिंग की गई थी, जिसमें जो सांप है उसको दर्शाया गया था, जुआ खेलते हुए दर्शाया गया था और पुलिस कमिश्नर को इसकी शिकायत दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। और अब एक याचिका दायर जो है वो गुरुग्राम कोर्ट में की गई है, जिसमें साफ तौर पर पुलिस कमिश्नर से 2 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। और जिस तरह से एल्विश यादव लगातार विवादों में रहे हैं, जिस तरह से नोएडा पुलिस की तफ्तीश चल रही है और इस बीच ये याचिका दायर होना कहीं ना कहीं अब ये मामला कोर्ट में पहुंच गया है। और देखने वाली बात यही होगी कंचन की इसमें कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है, क्या कुछ निर्णय सुनाता है और क्या एल्विश यादव को तलब किया जाता है, क्या एल्विश यादव से भी पूछताछ की जाती है। क्योंकि गाने की ये बात हो रही है उसमें एल्विश यादव ने कहा था कि ये गाना जो है वो राहुल फजलपुरिया जो है उन्होंने इस गाने की शूटिंग की थी और वो उस वहां पर गेस्ट के तौर पर उस जो गाने में शामिल होने के लिए वो गए थे और उस दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एल्विश यादव के गले में एक सांप नजर आ रहा है और ये प्रतिबंधित सांप है जिसका इस्तेमाल करने से पहले परमिशन लेनी होती है। तमाम तरह की बातें सामने आई थी। ये भी कहा गया था कि वो परमिशन जो है, जो प्रोडक्शन हाउस ने ये तमाम इंतजाम किए थे, उन प्रोडक्शन हाउस के पास इसकी परमिशन भी थी। लेकिन अब एल्विश यादव की मुश्किलें तब बढ़ गई जब गुरुग्राम कोर्ट में याचिका दायर हुई और अब गुरुग्राम कोर्ट जो है उन्होंने पुलिस कमिश्नर से 2 दिसंबर तक इस मामले में जवाब मांगा है। अब इस मामले को लेकर के जांच कहां तक पहुंची है फिलहाल करण? देखिए, क्योंकि अब कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है और कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को ये कहा गया है कि अगर पहले इस मामले में आपको शिकायत मिली थी तो अब तक इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्यों इस मामले में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया और क्या इस मामले की अब तफ्तीश पहुंची है, कहां तक पहुंची है, ये तमाम सवाल जो है वो पुलिस कमिश्नर से पूछे गए हैं और 2 दिसंबर तक पुलिस कमिश्नर जो है वो कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेंगे, जिसके बाद कोर्ट की प्रोसीडिंग जो है वो आगे बढ़ेगी। यानी कि ये पुलिस कमिश्नर भी सवालों के घेरे में है, ये कहा जा सकता है, मान सकते हैं? देखिए, जिस तरह से शिकायत दी गई थी, शिकायत के बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की, क्या पुलिस ने उस दौरान तफ्तीश की थी, क्योंकि मामला जो था वो एनिमल से रिलेटेड था और तमाम तरह की धाराएं जो है वो लगनी थी, तो उससे पहले पुलिस ने क्या तफ्तीश की थी, क्या पुलिस ने एल्विश यादव से सवाल जवाब लिए थे, क्या जिस गाने की शूटिंग हुई थी उन तमाम लोगों की पहचान की गई थी, ये तमाम सवाल बने हुए हैं और जब पुलिस कमिश्नर जवाब दाखिल करेंगे तो उसमें इस बात को भी रखा जाएगा। अभी इससे पहले पूछताछ भी हुई थी, इनको बुलाया गया था एल्विश यादव को, लंबी पूछताछ पुलिस ने की थी करण।
इसमें क्या निकलकर सामने आया है? कुछ संतोषजनक जवाब एल्विश से मिले या नहीं मिले? पुलिस उससे संतुष्ट हुई? देखिए, क्योंकि अभी तक जांच जो है वो नोएडा पुलिस कर रही थी। नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को बुलाया, सवाल जवाब लिए, जो तमाम तरह की लिस्ट सवालों की तैयार की थी नोएडा पुलिस ने, वो तमाम सवालों के जवाब एल्विश यादव से लिए गए थे। और जिस गाने का बार बार जिक्र हो रहा है, एल्विश यादव ने कहा था कि जो राहुल फैजलपुरिया हैं, उन्होंने इस गाने की शूटिंग जो है वो गुरुग्राम में की थी और वहां पर ये जो सांप हैं वहां पर प्रोडक्शन हाउस द्वारा वहां पर लाए गए थे। और ये भी उन्होंने कहा था कि ये गाना उन्होंने नहीं बनाया है, उन्होंने सिर्फ गेस्ट के तौर पर वहां पर उस गाने में उन्होंने वहां पर पहुंचे थे, उस गाने में वो आए हैं गेस्ट के तौर पर। और जिसके बाद राहुल फैजलपुरिया तक भी ये जांच पहुंच सकती थी और तमाम सवाल जो है वो उनसे भी पूछे गए थे। और उन्होंने भी ये कहा था कि जो प्रोडक्शन हाउस है उनके पास इन तमाम सांपों जो लाए सांप थे उस गाने में दर्शाए गए थे, उनकी परमिशन उनके पास है। लेकिन अब क्योंकि मामला कोर्ट में पहुंच गया है, तो कोर्ट की ओर से अब क्या कुछ निर्देश पुलिस को दिए जाते हैं, क्या इस मामले में मुकदमा दर्ज किया जाता है, क्या जो प्रोडक्शन हाउस है या जो भी लोग दर्शाए गए हैं गाने में, क्या उन तमाम लोगों को वहां पर बुलाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया करण तमाम जानकारी के लिए।